तो दोस्तों कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस ही वो चीज है जो आपको आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाती है और यही वो चीज है जो आसमान से खींच के आपको जमीन पे दे मारती है। और यही हमने मिसाल देखी है कॉन्फिडेंस की, और ओवर कॉन्फिडेंस की नहीं कहूंगा बल्कि कॉन्फिडेंस की ही कहूंगा, हमारे मेहदी हसन मिराज में। मेरा दोस्त मेहदी हसन मिराज जो कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में, भाई मैं कहता हूँ पिछाड़ रहा है ऑस्ट्रेलियंस को। ऑस्ट्रेलिया वालों को नाक को चने चिपवा दिए बॉय ने, तिगनी का नाच नचा दिया। पहले खूबसूरत बल्लेबाजी, उसके बाद क्या शानदार किस्म की बॉलिंग, वो स्टीव स्मिथ का कॉटन बोल्ट, ओए होए क्या कहने। और उसके बाद जो बॉय ने इंटरव्यू में आके तीर छोड़े हैं, ओए होए भाई साहब, लोंडा अपना हल्के में नहीं आ रहा है। अपने मेहदी हसन मिराज साहब कहते हैं भाई सिर्फ ख्यालों से नहीं जीता जाता, एफर्ट करनी पड़ती है और ख्वाब देखने पड़ते हैं। जब तक आप ख्वाब ही ना देखोगे आपको कैसे लगेगा कि आप जीत सकते हो। ये सवाल किया ना उनसे रिपोर्टर ने कि आप तो शॉक हो गए, अब तो यकीन ही नहीं आ रहा होगा कि आप जीतने वाले हो। उसने कहा नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, हमने पूरी प्लानिंग की हुई थी। यही चीज नजमुल हसैन शांतो ने भी कही जब एडम गिलक्रिस्ट ने उन्हें कहा कि आपके लिए तो ये नाकाबिले यकीन चीज होगी कि आप लोग जीत के करीब पहुंच गए हो, आपको तो समझ ही नहीं आ रही होगी, आपको तो आप तो कह रहे थे बस हमने सरवाइव करना है। तो जिसके जवाब में शांतो ने भी उसे जरा करेक्ट किया और कहा भाई हमने ये नहीं कहा था कि हमने 5 दिन सरवाइव करना है, हमने कहा था कि हम 5 दिन खेलने के प्लान से आए हैं। और बात तो सही है भाई, 138 ओवर जो खेल कर गए हैं वो 5 दिन खेल सकते हैं भाई। वो 5 दिन बिल्कुल उस टेस्ट मैच को खींच कर ले जा सकते थे अगर उनका उस तरह का मूड होता। मतलब बात बिल्कुल शांतो की ठीक है, वो कह रहा है हम मैच को खींच कर 5 दिन तक लेके जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे थे कि हमने जो है वो बस सर्वाइव करना है किसी तरह। सर्वाइवल मोड में तो बांग्लादेश इस टेस्ट मैच के स्टार्ट से ही नहीं थी और ये चीज नजमुल हसैन शांतो ने भी क्लियर की है। लेकिन यही हम बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस की। मेहदी हसन मिराज मेरा दोस्त जो स्टेटमेंट दी है भाई क्या कहने। फिर मेहदी हसन मिराज की कुछ भाई वो झड़प भड़प भी हुई है मिचेल स्टार्क के साथ, कुछ पंगा वंगा हुआ है। सुना मामला जो है वो काफी हद तक गर्मा गर्मी भी हो गई थी उनके दरमियान। उसके ऊपर भी काफी जो है वो उन्होंने क्लियरेंस दी अपनी। उन्होंने कहा भाई मेरी बात हुई है अभी ना उसके साथ, मिचेल स्टार्क के साथ, तो उसने आके मुझसे सॉरी किया, मैंने उससे सॉरी कर लिया और हमने कहा कोई नहीं जी ऐसा हो जाता है, मामला हो जाते हैं, फड्डे शड्डे हो जाते हैं। हुआ कुछ यूं था कि जब बांग्लादेश के खिलाड़ी आउट नहीं हो रहे थे, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स फ्रस्ट्रेट हो चुके थे क्योंकि 100 से ज्यादा ओवर करवा चुकी थी ऑस्ट्रेलिया की टीम। और आपको पता है जब ऑजीज फ्रस्ट्रेट होते हैं तो उनका एक ही काम होता है, बस स्लेज करो, ये किसी तरह अगले के गल पड़ जाओ, लड़ दो, बस यही उन्होंने है और उन्होंने कुछ समझ ही नहीं आती थी। अब मिचेल स्टार्क अपने उसी पर्पस पे आ जाते हैं, उसी मूड में आते हैं और आके जरा को फाइट वाइट वाला सीन बनाना चाहते हैं। मेहदी हसन मिराज सिंगल लेने के लिए भागते हैं पिच के ऊपर, तो वहां पे स्टार्क जानी जो है गुस्सा हो रहा है, उस साइड पे भाग, इस साइड पे क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, वैसे क्यों कर रहा है। ये सारी डिस्कशन वहां पे होती है जिसमें मेहदी हसन मिराज जो है वो कहते हैं कि मैंने देखा नहीं, मतलब वो अपनी तरफ से सॉरी कहते हैं कि भाई मैंने देखा नहीं था इसलिए माजरत हाँ। लेकिन स्टार्क जानी कहां सुनने वाले थे। खैर दोनों में अच्छी खासी तल्ख कलामी होती है, अंपायर बीच में आ जाते हैं, छोटा छोटाई हो जाती है, चलो छोड़ जी अपना अपना काम करो। अब यहां तक तो बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन बाद में मीडिया के ऊपर भाई क्या हाइप मिली थी इस टॉपिक को। उसके बाद ये वहां पे भी जनाब माजरत शाजरत हो गई है, ये भी हमें पता चला है। अच्छा एग्जैक्ट जो स्टेटमेंट थी ना वो कमेंटेटर ने कहा भाई आप तो सरप्राइज हो गए ये देख के कि आप लोग जीतने वाले हो। उसने कहा नो वी आर नॉट सरप्राइज्ड, वी हैव टू बी एबल टू डू बेटर एंड वी कैन डू मच बेटर, वी हैव अ वेरी गुड टीम। ये होती है भाई साहब स्टेटमेंट, ये होता है कॉन्फिडेंस। वो कह रहा है भाई हम इससे ज्यादा अच्छा कर सकते हैं और हमें इससे ज्यादा अच्छा करना भी चाहिए क्योंकि हमारे पास बहुत तगड़ी टीम है। भाई साहब इस वक्त कह सकते हो, इस वक्त आपके लिए सब कुछ जायज है। मिराज जानी लव यू हो गया जो भाई स्टीव स्मिथ का पकड़ा है ना कैच आपने, ओए होए क्या बात है। इस वक्त पूरे लपेटा मार के रखा हुआ है ऑजीज को मेरे बंगाल टाइगर्स ने, और इस वक्त टाइगर के पंजों में फंस चुकी है कंगारू और उछलने फुदकने की कोशिश कर रही है, लेकिन अपने टाइगर जो है वो छोड़ नहीं रहे। भाई साहब ऐसे दबोच कर रखा है और कहा है कि भाई जाने नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और बात भी बिल्कुल ठीक है, जाने देना भी नहीं है भाई। आ चुकी है इस वक्त जान शिकंजे में मेरे ऑस्ट्रेलियन दोस्तों की। अच्छा जी, अब कहते हैं मेहदी हसन मिराज कहते हैं कि आई थिंक वी हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन दीज कंडीशंस एंड हाउ टू परफॉर्म वेल एंड हाउ टू विन द सीरीज, वी जस्ट थिंक अबाउट इट लाइक दैट।
वो कह रहे हैं भाई कि हमने ना इन चीजों के बारे में सोचा ही नहीं है कि हम जो है वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। यही चीज नजीमुल हुसैन शांतो ने भी की। उसने कहा भाई हम आगे की सोच ही नहीं रहे कि हम जीत जाएंगे तो ये हो जाएगा, हम ऐसा करेंगे तो वो हो जाएगा। वो कह रहा हमने इन चीजों का नहीं सोचा, हमने सिर्फ ये देखा है कि कंडीशंस क्या है, उसके मुताबिक प्लेइंग 11 क्या खिलानी है और सेशन बाय सेशन प्लान कैसे करना है। ये नजमुल हुसैन शांतो ने भी सेम बात की, सेम बात मेहदी हसन मिराज कह रहा है। वो कह रहा है भाई हम सेशन बाय सेशन प्लान करके चल रहे हैं, ये सेशन है, इसमें हमारा ये टारगेट है, हमने इतने रन स्कोर करने हैं या हमने इतनी विकेट्स लेनी है। हम उस प्लान के साथ जाते हैं और अपना काम करके वापस आ जाते हैं, बस बात खत्म। हम नहीं सोच रहे कि हम ऑस्ट्रेलिया को हरा देंगे, हम नहीं सोच रहे कि हमने ये करना है, हमने वो करना है। और यही चीज ठीक है भाई, यही चीज होती है, आपका विनिंग फार्मूला यही होता है भाई। क्या कहने मेहदी हसन मिराज फिर जनाब एक बार फिर से एक और स्टेटमेंट है उनकी, जो वो कहते हैं भाई कि हमारे पास जो है एक प्रॉपर प्लान था और प्रॉपर प्लान यही था कि हम 5 दिन तक क्रिकेट खेलेंगे। यही चीज नजमुल हुसैन शांतो ने भी कही है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि शांतो ने जो स्टेटमेंट्स दी और उसके बाद जो हमें स्टेटमेंट्स देखने को मिली अपने मेहदी हसन मिराज की, बिल्कुल दोनों में कोई तजाद नहीं है, सेम स्टेटमेंट्स दोनों ने दी हैं और दोनों ने एक ही चीज के ऊपर बार बार फोकस किया है कि भाई हम जो है वो फोकस ये कर रहे थे कि हम 5 दिन की क्रिकेट खेलें, सेशन बाय सेशन प्लान करें, ज्यादा लंबे चौड़े ख्वाब ना देखें। और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया जो है उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग का फैक्ट भी है और वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया आज तक कोई टेस्ट मैच नहीं जीता जब उन्होंने 206 रन से ज्यादा की लीड कंसीड की हो। कोई भी वो मैच नहीं जीते हैं जब उन्होंने 206 रन लीड खा ली हो। तो अब एक बार फिर से सूरत हाल यही हमें बताती है कि ऑस्ट्रेलिया इस वक्त डीप ट्रबल में है। ऑस्ट्रेलिया की टीम को मुश्किल हालात है, गालिबन 2-4 विकेट्स रह गई हैं पीछे, जिनको अब लेना बाकी है बांग्लादेश के लिए। बाकी तो मामला निपटा चुके हैं मेरे बंगाली दोस्त और उम्मीद है कि आज के दिन ही ये टेस्ट मैच निपट जाएगा। अगर कल तक गया तो फिर बांग्लादेश मुश्किल में पड़ जाएगा।